हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर के फर्स्ट पार्ट नरेशन का अध्ययन शुरू करते हैं। नरेशन को हिंदी में कथन स्टेटमेंट कहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी कथन को या बात को प्रकट करता है तो हम उसे दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। पहले का नाम है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन और दूसरे को क्या कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। यह होता क्या है? द रियल आर एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर। वक्ता का जो वास्तविक कथन होता है उसे हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। यानी किसी वक्ता द्वारा कही गई वह बात या कथन जो ज्यों का त्यों प्रकट किया जाए, अर्थात उसी के शब्दों में कहा जाए, तो वह डायरेक्ट नरेशन होता है। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है, राम सेड टू मी सीता इज़ माई वाइफ। राम सेड टू मी सीता इज़ माई वाइफ। राम ने मुझसे कहा सीता मेरी पत्नी है। अब देखिए यहाँ पर इसमें दो भाग हैं। वन दैट इज रिटेन outside of commas and the other that is written in quotation. The part which is written in outside of commas is called reporting speech. जो भाग डबल इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा जाता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अन्य दो नाम और भी हैं, रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। द सेंटेंस विच इज इन कोटेशन, जो डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखा जाता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और ऐसे ही इसके भी दो अलग नाम है, रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टेड वर्ब। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए ये जो वाक्य है, सीता इज़ माई वाइफ, सीता मेरी पत्नी है, यदि इस रिपोर्टेड पार्ट का हम हिंदी अर्थ लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह कथन उसी ने प्रकट किया है जिसकी पत्नी सीता है। फिर आगे को हम देखेंगे जो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच गिव्स द सब्सटेंस ऑफ द वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर एंड नॉट द एक्चुअल वर्ड्स। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच गिव द सब्सटेंस ऑफ द वर्ड, शब्दों का भाव प्रकट करे, यूज्ड बाय द स्पीकर, वक्ता द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों का भाव प्रकट करे, एंड नॉट द एक्चुअल वर्ड, और वास्तविक शब्द न बोले जाएं। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं, जब वक्ता द्वारा कही गई बात या कथन हम ज्यों का त्यों न प्रकट करके उसे अपने शब्दों में प्रकट करें या उसके कथन का भाव लें तो वह इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जो उदाहरण के लिए ऊपर वाक्य दिया गया था कि राम सेड टू मी, क्या दिया गया था? राम सेड टू मी, डबल इन्वर्टेड कामाज में था, सीता इज माई वाइफ, इज माई वाइफ। ये वाक्य आपको दिया गया था। यदि इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो यह बनता क्या है? यह होता है राम टोल्ड मी, फिर लगाते हैं दैट, राम टोल्ड मी दैट सीता वाज हिज वाइफ, सीता वाज हिज वाइफ। अब देखिए इसका हम अर्थ लेते हैं राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया, दैट की सीता वाज हिज वाइफ, सीता उसकी पत्नी है। यहाँ वाज का अर्थ था नहीं होगा, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के यानी कालानुक्रम के अनुसार ऐसा होता है। जब हम टेंस परिवर्तन पढ़ेंगे तो वहाँ सीक्वेंस ऑफ टेंसेस देखेंगे। तो अगर हम रिपोर्टेड पार्ट का अर्थ लेते हैं, जैसे कि परिभाषा में बताया गया है, सीता वाज हिज वाइफ, सीता उसकी पत्नी है, तब हमें अर्थ लेने पर यह समझ में आता है
कि यह कथन उसने प्रकट किया है जिसकी पत्नी सीता नहीं है, अर्थात किसी और ने, या उसके कथन का क्या किया गया है, भाव ले लिया गया है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। क्या पढ़ते हैं? रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, यानी प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में परिवर्तन के नियम। अब देखिए, देयर आर 2 रूल्स, इसके 2 नियम होते हैं। फर्स्ट जो रूल है वह क्या है? फर्स्ट रूल है जनरल रूल्स, सामान्य नियम। अच्छा, सामान्य नियम क्या होता है? वह नियम जो एक ही साथ सबके ऊपर लागू हो, वह क्या होता है? सामान्य नियम होता है। अर्थात इसके अंतर्गत कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सभी सेंटेंसेस पर कार्य करते हैं, उसको जनरल रूल्स कहते हैं। जैसे कंजक्शन का लगाया जाना, कामाज का हटा देना, इस तरह से है। दूसरा जो है वह है स्पेशल रूल्स, विशिष्ट नियम, विशेष नियम। विशेष का मतलब जो किसी खास के लिए, किसी एक ही व्यक्ति के लिए बनाया गया हो, वह विशिष्ट नियम है। अर्थात किसी एक ही वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जो नियम होगा वह क्या होगा? विशिष्ट, यानी विशेष नियम होगा। फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें हम क्या है कि असर्टिव सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं। स्पेशल सेंटेंसेस में, यानी जो स्पेशल रूल्स है उसमें सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस, यानी विधि सूचक वाक्य। आखिर ये होता क्या है? द सेंटेंस, क्या कहा जाता है? द सेंटेंस विच सिंपली अफर्म्स और डिनाइज समथिंग और सम स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यानी इसका हिंदी अर्थ है वह वाक्य जिसमें सामान्य रूप से किसी बात या किसी कथन को स्वीकारा या नकारा जाए, उसे हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। इसकी विशेषता भी होती है विधि सूचक वाक्य की, कि विधि सूचक वाक्य के बारे में क्या विशेषता है? दिस सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद सब्जेक्ट। इस प्रकार का वाक्य जो है सदैव कर्ता से प्रारंभ होता है। और दिस सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप। और इस प्रकार का जो वाक्य है इसका अंत सदैव किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है। इस तरह से हमने इसमें इसका नियम पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है रूल नंबर 1। रिपोर्टिंग वर्ब से आर टेल नेवर चेंजेज, बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर दिस मीन्स इट विल से टू और सेड टू। यानी कहने का मतलब, जब यह से टू या सेड टू हो, यानी से और सेड में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अगर से टू और सेड टू हो मीन्स देन इट विल बी चेंज्ड इनटू टेल और टोल्ड। तब इसका मतलब है कि यह टेल और टोल्ड में बदल दिया जाता है। यानी कहने का मतलब, अगर से या सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो यह सेड टू और से टू सेड टू होता है, और से टू सेड टू को ही से टू को टेल में और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? कामाज एंड इन्वर्टेड कामाज आर रिमूव्ड। यानी इसमें जो कामा और इन्वर्टेड कामाज आया हुआ होता है उसको हम हटा देते हैं। तीसरा नियम है वी पुट कनेक्टिव वर्ड दैट बिफोर रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ करने से पहले हम संयोजक शब्द दैट का प्रयोग करते हैं। अगला है द चेंज इनटू द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन में पहला नियम आता है व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट आर फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज। यानी जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। टेंस के परिवर्तन का संबंध जो है क्रिया से होता है। अगर हम क्रिया बदल दें तो हमारा टेंस बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेज, राम कहता है, राम सेज, राम कहता है श्याम वर्क्स हार्ड, श्याम कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ होता है राम सेज प्रेजेंट में है, इसलिए देखिए इसके रिपोर्टेड के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। राम सेज दैट
श्याम वर्क्स हार्ड, यहाँ भी श्याम वर्क्स हार्ड है, यहाँ भी श्याम वर्क्स हार्ड है, यानी इसके टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सीता विल से टू मी, सीता मुझसे कहेगी, राधा इज डांसिंग इन द रूम, राधा कक्ष में नाच रही है। अब हम इसका इनडायरेक्ट जब बदलते हैं तो देखिए क्या आता है, सीता ये हो जाएगा सीता विल, देखिए यहाँ रॉन्ग वर्ड लिख दिया गया है, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, सीता टेल्स नहीं होगा, यहाँ है सीता विल से टू मी है, तो इसका इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो सीता यहाँ हो जाएगा विल टेल मी, क्या होगा, सीता विल टेल मी, सीता विल टेल मी, सीता विल टेल मी दैट राधा इज डांसिंग इन द रूम, सीता कहेगी कि राधा कक्ष में नाच रही है। फिर हम आगे देखते हैं, व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस देयर आर द फॉलोइंग चेंजेज, यानी जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तब उसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में या टेंस में हम परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो, पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर होने पर नहीं बदलते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंजेज इनटू पास्ट इंडिफिनिट, यानी जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी किस में होगी भैया, पास्ट टेंस में, तो जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य आया है वह पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा। जैसे राम सेड टू मी सपना सिंग्स अ सॉन्ग, राम टोल्ड मी दैट सपना सैंग अ सॉन्ग, देखिए यहाँ सिंग्स, सिंग्स शब्द प्रेजेंट इंडिफिनिट में है और इस सिंग्स को यहाँ पर किस में कर दिया गया, सैंग, यानी सेकेंड फॉर्म में, यानी यह क्या हो गया आपका, यह सीधे जो है पास्ट इंडिफिनिट में हो गया है। अगला है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाते हैं। जैसे शुभम सेड श्याम इज गोइंग टू मार्केट, अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो शुभम सेड दैट श्याम वाज गोइंग टू मार्केट, देखिए इज गोइंग विल चेंज इनटू वाज गोइंग, पास्ट हो गया। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट, ऐसे ही यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य आएगा तो वह किस में बदल जाएगा भैया, पास्ट परफेक्ट में। इसके उदाहरण ले लेते हैं, रोहित सेड टू मी मोहित हैज फिनिश्ड द वर्क, तो यहाँ हो गया रोहित टोल्ड मी दैट मोहित, अब देखिए यहाँ हैज फिनिश्ड है और यहाँ क्या हो गया, हैड फिनिश्ड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट है, यानी हो गया कि दैट मोहित हैड फिनिश्ड द वर्क। आगे हम बढ़ते हैं इसी तरह से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य आता है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। जैसे सुधा सेड सपना हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, तो इनडायरेक्ट फॉर्म बना है सुधा सेड दैट सपना, देखिए हैज़ बीन है, यहाँ क्या हो गया, हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अब हम आगे चलते हैं तो अगला वाक्य हमारा क्या आता है कि ये चारों प्रेजेंट तो बदल गए, अब यदि हमारा वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में होगा तो क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी रिपोर्टेड में पास्ट इंडिफिनिट आता है तो वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। जैसे सूरज सेड अमित वर्कड हार्ड, अब इसका क्या हो गया, सूरज सेड दैट अमित हैड वर्कड हार्ड, वर्कड हो गया हैड वर्कड हार्ड में। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राम सेड सीता वाज कुकिंग फूड, सीता वाज कुकिंग फूड को यहाँ क्या चेंज किया गया है, राम सेड दैट सीता हैड बीन कुकिंग फूड। अब आगे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिक्वायर नो चेंज, यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम दैट लगाकर ज्यों का त्यों रख देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेल आया है तो सेल चेंजेज शुड, सेल को किस में कर देते हैं, शुड में, शुड मतलब नॉट ऑलवेज,
यदि आपका बदला हुआ जो सब्जेक्ट है आई और वी आता है तभी आप शैल का शुड कर सकते हैं, अन्यथा शैल का क्या होगा, वुड होगा। विल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, राधा सेड सीता कैन हेल्प राम, तो राधा सेड दैट सीता कुड हेल्प राम। अगेन देखिए, शुड वुड कुड माइट मस्ट नीड डेयर आर टू यूज टू एटसेट्रा, ये जो वर्ब हैं रिक्वायर नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब ज्यों का त्यों रिपोर्टेड में जैसे आती है वैसे हम इसको लिख देते हैं। जैसे राम सेड हीरा शुड गो, तो राम सेड दैट हीरा शुड गो, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला रूल देखते हैं हम, इसमें टेंस परिवर्तन में ये सामान्य नियम रहे, लेकिन सामान्य नियमों के कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है भैया, अपवाद। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। अपवाद कहने का मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य चाहे जिस टेंस में हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले ही रिपोर्टिंग स्पीच आपकी किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तभी तो अपवाद होगा जो नियम को नहीं मानेगा। तो इसमें पहला जो पार्ट आता है वह है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल सार्वभौमिक मतलब विश्वव्यापी, ट्रूथ मीन्स सत्य, सत्य मतलब वन दैट नोज नो चेंज, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ऐसा कथन हो जो विश्वव्यापी हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें कोई हम परिवर्तन नहीं करते हैं। जो हर जगह एक जैसा दिखता हो। जैसे द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, अध्यापक ने कहा सूर्य पूर्व में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जो रिपोर्टेड स्पीच में कथन है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, हर जगह आप देखेंगे सूरज कहाँ उगता है, पूर्व में। यानी विश्वव्यापी यह सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसे दूसरा पॉइंट आता है हैबिचुअल एक्शन, कोई आदती कार्य हो, यानी ऐसा कोई कार्य हो जो आदत बन चुका हो और रिपोर्टेड में आया हो, तो उसमें भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे हरी सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, हरी ने कहा कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते हैं। अब कुत्तों का यह स्वभाव है, आदत, तो हरी सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, हरी ने कहा कि कुत्ते अजनबियों पर क्या करते हैं भैया, भौंकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। यानी रिपोर्टेड स्पीच से कोई ऐतिहासिक तथ्य प्रकट हो रहा है तो भी उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे द टीचर सेड गांधी जी डाइड ऑन 13 जनवरी 1948, अध्यापक ने कहा कि गांधी जी 30 जनवरी 1948 को मरे। तो अब यह ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। द टीचर सेड दैट गांधी जी डाइड ऑन 13 जनवरी 1948। फिर अगला वाक्य देखते हैं सेइंग्स, कहावतें। यदि रिपोर्टेड स्पीच से कहावतें प्रकट हो रही हो तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत सी कहावतें हैं, एक उदाहरण के लिए देख लिया गया है। राम सेड, राम ने कहा नियरर द चर्च इज फर्दर फ्रॉम गॉड, यानी दीपक तले अंधेरा होता है। अब यह कहावत है कि दीपक तले अंधेरा होता है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम सेड दैट नियरर द चर्च इज फर्दर फ्रॉम गॉड। इन दिस वे, इस तरह से हम टेंस संबंधी जितने भी नियम थे वह पढ़ लिए। दैट्स